गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटम मेनली 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, an atom, according to Dalton, an atom is the smallest particle. According to Dalton, an atom is the smallest particle. An atom is the smallest particle of a substance, of a substance that cannot be further divided. According to Dalton, an atom is the smallest particle of a substance that cannot be further divided. ठीक है कि परमाणु वह है संरचना जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एटम मेनली मैंने पहले बताया आपको 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी अन्य कण पाए जाते हैं। सबसे पहले एटम में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 E0। 0 मास है, प्रोटॉन के सापेक्ष नेग्लिजिबल माना जाता है, बाकी इलेक्ट्रॉन का मास होता है। -1 ये चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इसके अलावा एक यूनिट और होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, -4.8। ये माइनस है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ESU इसमें यूनिट माना जाता है। ठीक है, -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर चार्ज पहले, मोलर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1 मोल का आवेश, इसे अपन क्या कहते हैं? मोलर चार्ज। मोलर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोलर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन Na। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आवोगाड्रो नंबर से, तो 1 मोल का आवेश आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये कूलाम है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 6.023, तो आता है 96,500 कूलाम, जिसका मान 1 फैराडे के बराबर होता है, 1F। ठीक है यहाँ तक।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम में। 9.1 इंटू 10⁻31 नेगेटिव किलोग्राम। आगे इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 हो जाएगा। ये ग्राम में हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। अब इलेक्ट्रॉन के मास को किससे गुणा करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। तो क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू एवोगाड्रो नंबर। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.023 इंटू 23। कितना आ जाएगा? 5.5 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम, या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। ठीक है। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। अब विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो मास अपॉन चार्ज का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास के रेशियो क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, जिसको डिनोट करते हैं कूलम्ब अपॉन एम, क्यों, या ई अपॉन एम। ई अपॉन एम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास का दोनों का रेशियो है उसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई बाय एम से डिनोट करते हैं, ई बाई एम से डिनोट करते हैं। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ पर अपन इसको ग्राम में ले रहे हैं तो 28 हो जाएगा कूलम्ब बाय ग्राम। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो नेगेटिव घात ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगा। 1.76 आएगा इंटू 10⁻⁸ यूनिट वही रह जाएगी कूलम्ब बाय ग्राम। तो यहाँ तक अपन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश देख लिया, मोलर आवेश देख लिया। अब इसके बाद में आता है मूविंग मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गतिशील द्रव्यमान। अब ये गतिशील द्रव्यमान कहाँ से आता है? तो सापेक्षता के सिद्धांत से आता है, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
तो देखो मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता एक सिद्धांत से आता है, कितना है, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ m क्या है, मूविंग मास, मास इन मोशन स्टेट, गतिशील अवस्था का द्रव्यमान हो जाएगा m, तो जिसको अपन निकाल रहे हैं, मूविंग मास, मास इन मोशन स्टेट, m नोट स्थिर अवस्था का द्रव्यमान, स्टेडी स्टेट मास, स्टेडी स्टेट मास। v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग हो जाएगा, और c स्पीड ऑफ लाइट, ये प्रकाश का वेग हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, कितना होता है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मूविंग मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कहाँ से आता है, सापेक्षता के सिद्धांत से, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m मास इन मोशन स्टेट, m नोट स्टेडी स्टेट मास, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c स्पीड ऑफ लाइट। डन। अब देखो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन है। अगर वेलोसिटी, कण का वेग प्रकाश के वेग का आधा हो, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उससे पहले देखो अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी तो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी तो क्या कण का गतिशील द्रव्यमान बढ़ेगा। यदि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी तो कण का गतिशील द्रव्यमान बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे v बढ़ेगा तो वो c के बराबर होना चाहिएगा स्पीड ऑफ लाइट की, और अगर बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट तक हो जाएगा ना। इस प्रकार जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी, मूविंग मास बढ़ेगा। यदि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड के आधी हो तब मूविंग मास कितना होगा, देन m इज इक्वल टू कितना होगा। तो वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप कीजिए। m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस v की वैल्यू c/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, c/4, c²/4 अपॉन c²। c² से c² कट जाएगा, 1 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा, 3/4। रूट की वैल्यू जब ऊपर जाएगी, m नोट अपॉन 1 माइनस, ये रूट 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, रूट 3/4, रूट 4 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 नीचे रह जाएगा, रूट 4 का मान 2, तो m नोट 2 m नोट कितना आ जाएगा, 2m नोट अपॉन रूट 3। ठीक है। इसके अलावा यदि वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो जाए,
द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तब, तो मूविंग मास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। फॉर्मूले से देख लो, एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू भी सी हो जाएगी ना, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। एम नॉट अपॉन 1 माइनस 1 0, और 0 को अंडर रूट करो, कुछ भी 0 ही रहेगा, और किसी भी संख्या में 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। तो यदि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मूविंग मास कितना आता है, इनफाइनाइट।